नमस्कार साथी, आप सब जुड़े हैं म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में। और रुपेश म्यूजिक जीके जीएस क्लास में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस चैनल को रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास को आप सब एक बार जोर लगा के शेयर और लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज चलते हैं। आज के क्लास में दत्तिलम का पूरा लिया गया टॉपिक और विदेशी तो तीन क्लास से चलते आ रहे हैं, तो विदेशी आज क्लियर होगा और दत्तिलम भी इसी क्लास में क्लियर हो गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है विदेशी ग्रंथ। आज का क्वेश्चन जो है, रागों के 3 भेद का वर्णन किसने किया है? तो रागों के 3 भेदों का वर्णन जो किया है मतंग, दत्तिल, भरत। तो इनमें से किसने किया है? तो रागों के 3 भेदों का जो वर्णन किया है वो मतंग जी किया है। आप सब ये बताइए कि राग के 3 गो भेद कौन से हैं? राग का जो 3 गो भेद है वो 3 भेद कौन सा है? राग के 3 गो भेद जो है वही शुद्ध, छाया, लग्न और संकीर्ण। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बीनों पर सारिका बांधने का तरह किसे है? तो बीनों पे जो सारिका बांधने का तरह है वो किसे है, आप सबको बताना है। तो सर्वप्रथम बीनों का सारिका बांधने का जो तरह है मतंग, दत्तिल, भरत। तो आप सब बताइए कि किसे है? आप सब तो जानबे करते होंगे सारिका, सुंदरी, पर्दा एक ही को कहते हैं। तो ये मतंग है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्नरी वीणा के आविष्कारक किसे माना जाता है? मतंग, दत्तिल, भरत। किन्नरी वीणा का जो आविष्कारक है वो मतंग जी है। कौन है? मतंग। किन्नरी वीणा का आविष्कारक मतंग जी है। तो ये बताइए आप सब कि मतंग जी कौन से वीणा वादन करते थे? आविष्कार किन्नरी वीणा का मतंग जी जरूर किए थे, लेकिन वादन किन्नरी वीणा का नहीं करते थे। ये वादन अन्य वीणा का करते थे, जो आप सब बताइए। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मतंग मुनि ने कौन सा संवाद माना है? मतंग मुनि कौन सा संवाद माना है? 9-13 श्रुति, 8-12 श्रुति भरत के समान। तो मतंग मुनि जो माने हैं संवाद 9-13 श्रुति का माना है और भरत के समान माना है, इसलिए उपरोक्त में एक से अधिक अंतर होगा। आप सब ये बताइए कि 8-12 संवाद किस संगीतज्ञ ने माना है? ये जो 9-13 श्रुति है ये कौन से संवाद है? स्वर, कौन से स्वर का संवाद है ये बताइए। ये जो है सामा, और सापा।
ये शारंग देव का है। किसका है? शारंग देव का। 8 वारा संवाद जो है वो शारंग देव का है। तो अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतंग मुनि ने विवादित स्वर का मौन कितने श्रुति माना? तो मतंग मुनि ने विवादित स्वर का मौन कितना माना है ये आप सब बताइए। 2 श्रुति, 4 श्रुति, भरत के समान। तो मतंग मुनि जो माना है विवादित स्वर 2 श्रुति माना है और भरत के समान माना है, इसलिए उपरोक्त में 1 से अधिक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागों को जातियों का एक प्रकार बताया। रागों को जातियों का एक प्रकार बताया। किसने बताया जातियों का प्रकार? रागों को जातियों का एक प्रकार किसने बताया? दत्तिल, मतंग, भरत। तो ये मतंग जी बताए हैं। राग को जाति का एक प्रकार बताया है मतंग जी ने। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियों को रागों की जननी कहा है। जाति को रागों की जननी कहा है। किसने कहा है? दत्तिल, मतंग, भरत। तो ये मतंग जी का है। जातियों को रागों की जननी जो कहा है मतंग जी के हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागों के लक्षण निर्धारित किसने किए हैं? आप सबको बताना है कि रागों का जो लक्षण है, रागों के लक्षण निर्धारित करने वाले कौन हैं? तो ये मतंग जी है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशीलवादों पर एकाधिकार प्राप्त किसका है? तो सुशीलवाद पे जो एकाधिकार है किसका है? दत्तिल, मतंग, भरत। तो सुशीलवाद पे जो एकाधिकार प्राप्त है वो मतंग जी को है। किसे है? मतंग जी को है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ का रचनाकार कौन है? दत्तिल, मतंग, भरत। तो दत्तिलम ग्रंथ का जो रचनाकार है वह दत्तिल मुनि है। कौन है? दत्तिल मुनि। दत्तिलम ग्रंथ का रचना काल क्या है? 5वीं सदी, 4वीं सदी, 3री सदी, उपरोक्त में 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, दत्तिलम ग्रंथ का रचना काल जो होगा ये 5वीं सदी लगभग होगा। एग्जैक्ट इस सब ग्रंथ का एग्जैक्ट जो है टाइम पता नहीं है। जैसे नाट्यशास्त्र हो गया, दत्तिलम ग्रंथ हो गया, बृहदेशी ग्रंथ हो गया, इस सब का एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। पांचवी सदी जो है ये अधिकतर संगीतज्ञ का मानना है कि 5वीं सदी में रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दत्तिलम ग्रंथ में व्यक्तिगत विषय का उल्लेख किया है? आप सबको बताना है कि दत्तिलम ग्रंथ में दत्तिल मुनि के व्यक्तिगत विषय का उल्लेख है कि नहीं है? तो नहीं है, व्यक्तिगत विषय का उल्लेख नहीं है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल क्रम के अनुसार सजावे हैं। नाट्यशास्त्र विरदेशी दत्तिलम संगीत मकरंद, नाट्यशास्त्र दत्तिलम विरदेशी संगीत मकरंद, नाट्यशास्त्र विरदेशी संगीत मकरंद दत्तिलम। तो आप सब बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र होगा दत्तिलम, उसके बाद विरदेशी है, उसके बाद संगीत मकरंद है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ के विषय में उल्लेख किया है? किस ग्रंथ में और किसने दत्तिलम ग्रंथ का उल्लेख किया है? तो दत्तिलम ग्रंथ का जो उल्लेख किया है वो क्या है? मतंग जी ने। किसने किया है? मतंग जी किए हैं विरदेशी ग्रंथ में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रुति और ताल जैसे भारतीय संगीत की प्राथमिक अवधारणा एवं विज्ञान पर एकाधिकार प्राप्त करने वाले संगीतज्ञ कौन है? श्रुति एवं ताल जैसे भारतीय संगीत के प्राथमिक अवधारणा एवं विज्ञान पर एकाधिकार प्राप्त करने वाले संगीतज्ञ कौन है? ये दत्तिलम मुनि है, दत्तिल मुनि है, दत्तिल मुनि। कौन है? दत्तिल मुनि है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ किस भाषा में उल्लेखित है? हिंदी, उर्दू, अवधी, उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दत्तिलम ग्रंथ का जो है उल्लेख है वो किस भाषा में है? तो दत्तिलम ग्रंथ इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। इसका आंसर ई हो जाएगा। ये जो है यह संस्कृत भाषा में ग्रंथ है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ के कितने छंद है? तो ये आप सबको बताना है कि दत्तिलम ग्रंथ के कितने छंद हैं। 242, 243, 244। उपरोक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दत्तिलम ग्रंथ का जो छंद है वो 243 है। कितना है? 243 है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ में किसका विवरण प्राप्त नहीं है? 22 श्रुति, ग्राम मूर्छना, तौन, 18 जाति, वर्णालंकार, ताल के 10 प्राण। दत्तिलम ग्रंथ में किसका विवरण प्राप्त नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। इनमें से इसका कोई नहीं आंसर होगा क्योंकि ये सभी प्राप्त है।
इस सभी का विषय में दत्तिलम ग्रंथ में उद्धरण किया है, इसलिए इसका आंसर और कह रहा है कि किसका विवरण प्राप्त नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तिल मुनि ने अपने समय के संगीत के अध्ययन को क्या कहा? गंधर्व शास्त्र, ऋत्विज, पुरोहित। तो दत्तिल मुनि ने अपने समय में, जब दत्तिल का समय था, उस समय संगीत का जो अध्ययन करते थे उसे गंधर्व शास्त्र कहा जाता था। दत्तिल मुनि के द्वारा क्या कहा जाता था? गंधर्व शास्त्र कहा जाता था। दत्तिल मुनि ने अपने समय में जो संगीतज्ञ उस समय था, दत्तिल के समय में, उसे दत्तिल मुनि ने गंधर्व शास्त्र कहा करते थे। या उस समय गंधर्व शास्त्र कहते होंगे जो संगीत का अध्ययन करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में नारद को उद्धरण किया है? किस ग्रंथ में नारद को उद्धरण किया है? नारद के बारे में बताया है किस ग्रंथ में? तो वो दत्तिलम ग्रंथ है। किस ग्रंथ में? दत्तिलम ग्रंथ में। नारद का उद्धरण जो किया है वो दत्तिल मुनि जी किए हैं दत्तिलम ग्रंथ में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दत्तिल मुनि ने किस ग्राम का उल्लेख नहीं किया है? तो दत्तिल मुनि जो है किस ग्राम का उल्लेख नहीं किया है? दत्तिल मुनि षडज गरम और मध्यम गरम का उल्लेख नहीं किया है, तो इसलिए उपरोक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप सब ये बताइए कि दत्तिल मुनि ने किस ग्राम का उल्लेख किया है? दत्तिल मुनि ने जो किए हैं केवल गंधार ग्राम का उल्लेख किए हैं। केवल गंधार ग्राम का। केवल गंधार ग्राम का उल्लेख किया है। तो चलिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो
कैसा रहा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का क्वेश्चन कैसा रहा, और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप सब जो भी डाउट है, डाउट रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप सब डाउट दे सकते हैं। धन्यवाद।